हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। एक बार फिर से एक और वन शॉट लेक्चर लगाएंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से जितनी भी वैरायटीज़ हैं जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाली है उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, हॉट क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर। बहुत मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर, आप एंड तक बने रहें। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, आपको अगर बाकी के चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में आपको चैप्टर वाइज सारे वन शॉट लेक्चर मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्क्रीन पे मैं इमेज शेयर करूंगा क्वेश्चन की, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको रूट्स बताना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अगर आपको जो मेथड बोला जाएगा आप उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। राइट, फैक्टराइजेशन से बोला है तो फैक्टराइजेशन ही करना है। अब इसके अंदर देखो 4 पार्ट हैं इसके अंदर। राइट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, NCERT का क्वेश्चन है ये, 6x² + x - 12 = 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्या मेथड होता है, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 72 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 9 8 और वो भी प्लस का 1, तो ये प्लस का 9 और माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा ये 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो नंबर के अलावा जो ABC की फॉर्म में होते हैं, अलजेब्रिक नंबर की फॉर्म में इक्वेशन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो क्लियर होना चाहिए आपका। यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो 2x + 3 3 x बाहर आ गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लो माइनस का, तो 2x माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 = 0। 2x + 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और क्या बचेगा 3x - 4 = 0। तो इधर दिस फैक्टर = 0 और दिस फैक्टर = 0। तो 2x = -3, तो x = -3/2, और 3x = 4, तो x = 4/3। तो ये इसके दोनों क्या आ गए, रूट्स आ गए। राइट, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे जो मैंने बताया आपको। 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, ऐसे 2 फैक्टर जिनका सम 2 √6 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें फैक्टर जो है वो रूट की फॉर्म में लिखना पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि √6 और √6 अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 ही आएगा, और इन दोनों को ऐड करूं तो 2 √6 ही आएगा। तो दोनों किसके होना चाहिए, माइनस के होना चाहिए। तो 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। राइट, क्योंकि रूट से कितना होता है, 6 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस के 2 √6 आएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको √3x² लिखेंगे, इसको √2 × √3x लिखेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन इसमें बुक के अंदर नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम्पल है तो आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं देंगे, वो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 3 को √3 √2 √6, 2 3 6 √6, और माइनस √2 √3, और प्लस 2 को क्या लिखेंगे, √2 √2 = किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लीजिए, एक √3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √3x बचेगा माइनस √2 बचेगा, और यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, √3x माइनस भी कॉमन आया तो माइनस का √2 = 0। आगे बढ़े, चलिए √3x - √2 कॉमन आएगा, और ये बचेगा √3x - √2 = 0। √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। इन दोनों में दोनों फैक्टर किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। तो √3x = √2, तो x = √2/√3।
और √3x इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो दोनों रूट्स इसके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। चलिए इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, इसको √2/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे √2/3 x की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। पार्ट है वो भी इसी तरह से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम वही फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वही लगाएंगे। √2 का 5√2 से मल्टीप्लाई, तो 5√2 इंटू √2, 5√2 5 2 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 आना चाहिए, दो फैक्टर 5 2 ज़ा 10, 5 और 2, तो ये हो गया √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप √2x² + 5x ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप लिख दीजिए √2x + 5√2 इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, एक ज़रूर आ सकता है इसके अंदर एग्जाम के अंदर। तो x कॉमन ले लीजिए, तो √2x + 5 प्लस का √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2x + 5 इक्वल टू 0। √2x + 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x + √2 इक्वल टू 0। तो √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। तो ये इसके दोनों क्या आ गए, रूट्स आ गए इसके, राइट। चलिए आगे बढ़े। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो नंबर है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 8 × 2x² - 8 × x + 8 × 1/8 इक्वल टू 8 × 0। दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 = 16x² - 8x, 8 से 8 कट जाएगा, +1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, 16 बन जा 16, 16 बन जा 16, 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 8 आना चाहिए, तो 4 4 ज़ा, और वही माइनस में आना चाहिए, तो दोनों किस में ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए। तो 16x² - 4x - 4x + 1 इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4x - 1 कॉमन आ जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 4x - 1 कॉमन आ गया, तो 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4, राइट। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो रूट्स हैं वो इक्वल भी आ सकते हैं और अनइक्वल भी आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे कि कैसे पता करेंगे कि इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, लिखो लेट the two consecutive positive integers are x and x + 1। एक इंटीजर x ले लो, अगला क्या ले लो, x + 1। कैसे, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जैसे 7 8 9 10, ये कॉन्जिक्यूटिव ही तो है। आप कोई भी इंटीजर उठाइए, उसका अगला इंटीजर पिछले नंबर से एक ज़्यादा होता है। अब अगला वाला लेंगे तो ये x + 1। अगर इसे x मान रहे हैं तो अगला x + 1 होगा, इसे x मान रहे हैं तब भी अगला क्या होगा, x + 1। तो इसलिए एक x होगा, एक x + 1। इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, स्क्वायर का सम 365 दे रखा है। कितना दे रखा है, 365, है ना। तो एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। चलिए आगे बढ़ें।
सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस, इसे होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इनका डबल, इसको इधर ले आओ, माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 जा, है ना। ये उधर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 182 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो आपके होंगे 14 13 14 13। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे निकालते हैं, तो आप इसके प्राइम फैक्टर किया करें। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा और 3 7 जा 7 1 जा 13 7 91, है ना। तो 7 दूनी 14 और 13, है ना। इस तरह से आप कर लिया करें इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक प्लस का आएगा एक माइनस का, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13। अब क्योंकि इसने पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले हैं तो पॉजिटिव तो नहीं है ये, तो ये नंबर तो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 13। अब कॉन्जिक्यूटिव है तो एक x है, एक x प्लस 1 है, तो एक 13 हो गया, एक 13 प्लस 1 हो गया, तो एक हो गया 13 और एक क्या हो गया 14। ये 14 नहीं है मेरे भाई, वो अलग चीज़ है। कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक x आ गया तो अगला एक ऐड कर दीजिए उसमें, तो 14 आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू कितना, x ईयर्स। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना, सन है डॉटर है, सन है, इक्वल टू कितना आएगा 45 माइनस एक्स। क्योंकि इन दोनों का एज का सम कितना था, 45 था, तो उसमें से एक्स जो होगी फादर की होगी, तो बची हुई एज जो होगी 45 में से एक्स माइनस कर दो तो वो किसकी हो जाएगी, सन की हो जाएगी। अब उसने बोला है कितने साल के बाद, 5 years एगो, 5 years एगो। फादर एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज x माइनस 5 एंड 5 years एगो सन्स एज कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5, 5 साल छोटे हो जाएंगे ना ये, है ना। तो ये कितना बचेगा 40 माइनस एक्स। अब 5 साल पहले की एज दोनों की इतनी आ गई। अब उसने बोला है कि इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो 5 साल पहले फादर की एज इतनी है और सन की एज इतनी है और इसका प्रोडक्ट कितना है 124 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x क्योंकि 5 ही है और 40 ही है ना, और माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, है ना, -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके तुम्हें करना है फैक्टर, 324 के ऐसे फैक्टर, दो फैक्टर जिनका सम 45 आना चाहिए। तो एक आएगा आपका 36 और एक आएगा 9, है ना, 36 और 9। वैसे ही आप प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 36 और 9 45 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। तो ये हो गया माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0।
x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन आ गया, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। अब देखिए 9 साल का तो फादर नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फादर की एज कितनी मानी थी आपने? x मानी थी ना, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना? 36 एंड सन्स एज प्रेजेंट एज 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 इक्वल टू कितने ईयर? 9 ईयर। तो सन की एज 9 साल और फादर की एज कितनी? चलिए, आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है ना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में वैसे नहीं जा रहा, क्वेश्चन के हिसाब से समझा दूंगा आपको। देखिए क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो रूट्स निकालना नहीं है, डायरेक्ट बताना है, बिना सॉल्व किए, बिना रूट्स को निकाले हुए आपको बताना है कि इसके नेचर क्या होंगे। तो पहले ए बताइए, a कितना है? 2 है, b कितना है? -3 है, c कितना है? 5 है। तो नेचर बताने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो b हो गया -3, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 3 3 = 9, कितना हो गया? 40, तो माइनस का 31। अब d यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन होती है ना, इधर d पॉजिटिव है और इधर d क्या है? नेगेटिव है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स क्या नहीं है? आर नॉट रियल। जब रियल नहीं तो आप इन्हें 10th क्लास के अंदर नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया। 11th क्लास में कर सकते हैं। जब रियल नहीं होते तो इमेजिनरी होते हैं, वो 11th में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही लिखना है कि रूट्स आर नॉट रियल। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a कितना है? 3, b कितना है? -4√3 और c कितना है? 4। तो यहाँ से d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 4 = 16 और √3 3 हो गया। 16 3 = 48, 4 4 = 16, 3 = 48, 48 से 48 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसमें तो रियल ही नहीं होंगे, तो इक्वल एंड इक्वल की तो बात ही अलग हो गई, है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में अपने को दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a कितना है? 2, b कितना है? -6 और c कितना है? 3। तो d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो 6 6 = 36, राइट। 4 2 = 8, 24, तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे d > 0 आ रहा है। जब d > 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। इसमें इक्वल होते हैं, इसमें क्या होगा? अनइक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है। अब देखिए मैंने इसके अंदर वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक है। ऐसा नहीं है कि सारे NCERT क्वेश्चन है। अभी देखिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर, बस एंड तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि x² माइनस 4x प्लस 2p इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? -4 है, और c की वैल्यू कितनी है? 2p। इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इसके रूट्स आर रियल, तो रियल में 2 कंडीशन लगेंगे। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो d की वैल्यू कितनी होती है? b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट कर दो, तो -4 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2p ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 4 = 16 और 4 2 = 8p ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट। तो 16 ग्रेटर इक्वल टू कितना हो गया? 8p, राइट। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 8p इज लेस देन इक्वल टू
इसको फ्लिप कर देंगे, राइट, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना 16, तो p लेस देन इक्वल टू 16/8, तो p लेस देन इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, सारी बात समझ में, या 2 से छोटी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी नहीं हो सकती। कैसे 2 से बड़ी लेंगे आप, तो 3 मान लो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, जबकि रूट्स अपने को क्या रखने हैं, रियल रखने हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन मैंने लगा रखा है, देखिए क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को क्या दे रखा है, px² प्लस p माइनस 1x और प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। रिपीटेड रूट हैव अ रिपीटेड रूट। इसके रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड है मतलब दोनों रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू p आ गई, b की वैल्यू p माइनस 1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 1। रिपीटेड रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू लगा दो, तो p माइनस 1 होल स्क्वायर p और c की वैल्यू p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन मत करना, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से आप p माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1, 2 फैक्टर है ना, ये स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, एक बचेगा, माइनस का 4p ये बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा p माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, 4p में से ब्रैकेट ओपन करो, p माइनस 1 माइनस 4p इक्वल टू 0। तो p माइनस 1 और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक एक फैक्टर को हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देयरफॉर आइदर p माइनस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3p इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ से p की हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, k प्लस 5x² माइनस 2k प्लस 3x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट लेस देन 0 होता है। तो पहले a की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0, डिटर्मिनेंट नहीं। 12th के लेक्चर लेते लेते डिटर्मिनेंट निकल रहा है। a कितना है, k प्लस 5 और b कितना है, माइनस का 2k प्लस 3 और c कितना है, k माइनस 1। कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर k प्लस 5 और c के प्लेस पर k माइनस 1 लेस देन 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन अपने को याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k इंटू के स्क्वायर माइनस के इंटू के माइनस के स्क्वायर और प्लस का 5k और प्लस माइनस माइनस 5 लेस देन 0। इसका होल स्क्वायर खोलो, 4k² प्लस 3 3 9 और 3 2 जा 6 6 का डबल कितना हो गया, 12k और माइनस का 4 ये हो गया k²। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस 5 लेस देन 0। 4k² प्लस 9 प्लस 12k माइनस 4k² माइनस 16k, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस 20 लेस देन 0। 4k² से 4k² कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 4k है ना, और 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 लेस देन 0, राइट।
अब मैं स्पेस नहीं इसको हटाता हूँ यहाँ से। देखिए घबराना नहीं है, अपने को सिर्फ कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो देखें ये माइनस का 4k उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 29 लेस देन 4k, ये माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4k ग्रेटर देन क्या हो गया 29। जिधर को ये मुंह ओपन है ना उसको 4k की तरफ रखना है, तो k ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 29/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी, राइट। चलिए अब ऐसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें ये नहीं बोला है कि आप कौन से मेथड से करिए, आपकी चॉइस है, किसी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 9x² माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फार्मूला मेथड से कहाँ स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर रूट हटाओगे, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले जो कांस्टेंट नंबर है ना, अगर उसके ऑलरेडी फैक्टर करे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फैक्टर करे हुए नहीं तो फैक्टर करिए। देखिए इसके पहले आप अलग से फैक्टर करिए, 2a² 5ab प्लस 2b², इसके फैक्टर करिए, 2 2 जा 4 a² b²। इसके ऐसे फैक्टर जिनका सम दो फैक्टर करना है, इसके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो एक 4ab और एक ab, 4 और एक 5ab हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a² b² आएगा। तो कितना हो गया 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। यहाँ से 2a कॉमन ले लो तो a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 2b प्लस b कॉमन ले लो तो a प्लस 2b, तो a प्लस 2b कॉमन आ गया, और क्या बचेगा 2a प्लस b। तो इसके ये फैक्टर आ गए, तो 9x², ये इसका पार्ट है, आपको साइड में दिखाना पड़ेगा, बॉक्स बना देना, यहाँ पर बॉक्स बनाकर ऐसे लिख देना साइड में। और ये कितना आएगा a प्लस bx, और प्लस कुछ क्वेश्चन में ये फैक्टर पहले से ही दिए होते हैं, और अगर नहीं दिए तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो ये फैक्टर होते हैं ना दिए हुए, वही इसी के मिड टर्म के फैक्टर हो जाएंगे। ये मतलब एक फैक्टर कौन हो जाएगा a प्लस 2b, और एक कौन हो जाएगा 2a प्लस b। अब इनके ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब तुम्हें इसके ऐसे फैक्टर करना है 9a प्लस 2b और 2a प्लस b के, कि जिनका सम ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 9a प्लस बी इंटू एक्स, तो x तो साथ में रहेगा ही, 9a प्लस बी आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसके दोनों फैक्टर तो यही होंगे, लेकिन इसके साथ में 9 और आ रहा है, तो साथ में क्या ले लीजिए 3 3 ले लीजिए, क्योंकि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और माइनस का आना चाहिए, तो दोनों किसके ले लो माइनस के ले लो, राइट। ये इसके फैक्टर हो गए। अगर चेक करना है तो ऐसे चेक कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a माइनस 2b माइनस 6 है, 3 2 जा 6 भी होगा, ये 3 2 जा 6 भी, 3 2 जा 6 है, माइनस का 3b, तो 3 और 6 9, 6 प्लस 3 9 है, और 6 माइनस का 6 माइनस तो माइनस का 9 भी, माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी। देखो यही आ रहा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम, मैंने तुम्हारे समझाने के लिए कराया इसको, फैक्ट कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 का इससे करेंगे, तो इसके दो फैक्टर यही दोनों होंगे, बाकी इसके फैक्टर कर लीजिए 3 3 लिख लीजिए आप। तो कितना हो गया ये 9x² माइनस का 3a प्लस 2b, साथ में x ले लीजिए, और दूसरा वाला माइनस का 3 2a प्लस b, साथ में x ले लीजिए, और प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से कॉमन आएगा 3x, तो बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b, इसे ब्रैकेट में लिखिए, इसमें से माइनस का 2a प्लस बी कॉमन आएगा, 2a प्लस बी, तो कितना बचेगा 3x, माइनस कॉमन आया तो माइनस बचेगा, 2a प्लस बी बाहर आ गया तो a प्लस 2b बचेगा, a प्लस 2b इक्वल टू किसके बराबर 0 के। अब इसमें से 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। अच्छा ये एक काम करो, पहले फैक्टर कॉमन ले लो ये अपना, ठीक है। क्या बचेगा 3x माइनस
2a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा ना, और ये बचेगा आपका। अब आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो 3x इज इक्वल टू ए प्लस 2b, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस 2b अपॉन 3। ये इसका फैक्टर आ जाएगा, रूट आ जाएगा इसका। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2a प्लस b, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस बाई 3। एक आंसर ये आ जाएगा इसका। मज़ा आया? स्क्वायर सेकेंड पार्ट इसका, a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 x और माइनस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब देखो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 में आएगी, और बीच में अगर आपको टर्म प्लस माइनस में दे रखे हैं तो समझ लेना कि वही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। मतलब ऐसे ही अपने को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे, माइनस 4b की पावर 4 x, ओपन करिए ब्रैकेट को, माइनस माइनस प्लस 3a की पावर 4 x माइनस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर बीच में प्लस माइनस फैक्टर करके ऐसे दे रखे हैं तो समझ लेना वो उसके ऑलरेडी फैक्टर ही हैं, क्योंकि जब आप कॉमन लेंगे ना तो देखिए बिल्कुल सही आएगा आंसर इसका। तो यहाँ से b स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो b स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर एक्स माइनस 4b स्क्वायर, यही तो बचेगा। और इसमें से आप 3a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर एक्स माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। देखो आ रहा है इससे। अब इसमें से a स्क्वायर एक्स माइनस 4b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, b स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 4b स्क्वायर के, तो x इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक तो आंसर ये आएगा इसका। और दूसरा b स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 3a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये आंसर आएगा इसका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए होंगे कि दिखने में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे, लेकिन वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलने वाला है गारंटी से। तो देखिए स्क्रीन मैंने लगा रखा है, और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट देखिए, मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा, इसके अंदर 2 ही पार्ट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू बतानी है या रूट्स बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये ऐसी इक्वेशन है कि आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 1 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आए, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें इर्रेशनल रूट्स आएंगे आपके। कैसे रूट्स आएंगे, इर्रेशनल। तो बताइए, x इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3, 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए इसे, और एक बार क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। ये इसके अलग अलग क्या हो गए, रूट्स हो गए। इर्रेशनल रूट्स हैं इसके। कैसे रूट्स हैं ये, इर्रेशनल। चलिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना, x माइनस 2, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2, और इधर क्या आ जाएगा x। तो ऊपर कितना हो गया, x से x कैंसिल, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ, और माइनस 2 1 जा 2, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, ये माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर, दो फैक्टर जिनका सम 6 ही आना चाहिए, है ना। ये देखें, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, और माइनस का प्लस का, तो 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 आना चाहिए, तो ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, a = 3, b = -6 और c = 2। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, 6 6 जा 36, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 12। तो देयरफॉर x = क्या था फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो नॉट रियल होता है। b की जगह -6 और इसके प्लेस पर 12, डायरेक्ट 12 रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4, और a के प्लेस पर 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस माइनस 12 को लिख लो, 4 3 जा, और 3 2 जा कितना हो गया, 6। अब देखिए x = 6 प्लस माइनस 4 का 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2√3 अपॉन 6, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक किस में आएगी, बीच में माइनस। तो देखिए x प्लस √3/3 और दूसरा 3x = 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/3, ये दो वैल्यूज़ आएंगे इसके, नोट कर लीजिए इसको। वर्ड्स प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे और इसके अंदर लगभग 10 से 12 वर्ड्स प्रॉब्लम में कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये मोस्ट ऑफ द इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड है और पीवाईक्यू भी इंक्लूड है। तो आप बने रहें, एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्या है, इसके अंदर एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर कितने मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स मिले हैं। तो आप मान लीजिए कि लेट शेफालीज marks in maths and English be x and y। अब देखिए है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप सिंगल वेरिएबल से करेंगे तब भी हो जाएगा और डबल वेरिएबल लेकर करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो रॉन्ग नहीं है ये, आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में सिंगल वेरिएबल में ही चेंज कर देंगे। तो देखिए टोटल मार्क्स जो है x + y = कितने मिले उसको, 30। ये मैथ्स के, ये इंग्लिश के हैं, राइट। अब यहाँ से एक सिंगल वेरिएबल निकाल लो, 30 = y = कितना हो जाएगा, 30 - x। हम यूज़ कर लेंगे इसका, अदरवाइज आप क्या करते हैं, मैथ्स के मार्क्स x मान लेते हैं तो इंग्लिश के 30 - x हो जाते हैं। तो बात तो वही है ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अगर शेफाली को 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में, है ना, और इंग्लिश में मिले 3 मार्क्स कम, तो इनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। देन फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो वेरी सिंपल, आप इसमें सिंगल वेरिएबल चेंज करने के लिए आप क्या करिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा 30 - x - 3 = 210। तो x + 2 30 - 3 तो 27 - x = 210। मल्टीप्लाई करिए तो 27x - x² + 54 - 2x - 210 = 0। इसको भी इधर ले आइए, तो ये हो गया माइनस का x² प्लस का 25x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 156, हाँ 4 10 और इक्वल टू किसके बराबर 0 के। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² - 25x + 156 = 0। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 156 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 होना चाहिए, तो 13 और 12, तो x² - 13x - 12x + 156 = 0। x कॉमन ले लो तो x - 13, 12 कॉमन ले लो, x - 13 = 0।
तो x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इधर दिस वन और दिस वन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 12। अब देखिए x जो माने हैं आपने मैथ्स के माने, इंग्लिश के कितने माने हैं भाई? तो मैथ्स में अगर 13 आएंगे तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 13 माइनस कर दीजिए तो 17 आएंगे। आ रही बात समझ में? एक तो ये केस बन सकता है कि 13 और 17, और अगर मैथ्स में वो 12 स्कोर करेगी, है ना, तो इंग्लिश में उसके 18 आएंगे। बताइए, दो केस बन सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। 13 और 17 मार्क्स, इन दोनों का सब भी 30 आएगा, और दो मार्क्स कम, दो इसमें ज़्यादा मिलें तो कितने हो जाएंगे? 15, और 3 इसमें मिलें 14, तब भी मल्टीप्लाई इतना ही आएगा। सेम केस इसमें, सेम इसमें 12 और 18 मिलकर 30 हो रहे हैं। अगर इसको 2 ज़्यादा मिले तो 14 हो जाएंगे, 3 कम मिले तो 15 हो जाएंगे, तब भी प्रोडक्ट इतना ही आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, नोट कर लीजिए। बोला है कि एट t minutes past 2 PM द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। अच्छा, मिनट हैंड को 2 से 3 बजे तक का एक इंटरवल दे रखा है, तो 2 से 3 के बीच में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। अब 60 मिनट को इसने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। क्या? ये एक पार्ट उसने पहले लिया है 2 बजे के बाद तुरंत t मिनट्स, तो t मिनट्स ले लीजिए आप, प्लस अब उसने बोला है कि बाकी का टाइम जो 3 बजे तक का होगा उसको फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4। तो t²/4 में से 3 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तब ये पूरा टाइम मिलकर 2 से 3 बजा देगा। तो 2 से 3 का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट हो जाएंगे। तो ये है, अगर ये आपको आता है लैंग्वेज कमांड है तो आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब तो बहुत आसान है, कैसे निकलेगा? t + t²/4, इसको इधर ले लीजिए, तो 60 + 3, 4 एलसीएम ले लो, कितना हो गया ये? 40 + t² इक्वल टू 63। तो t² + 40, t² + 40, और 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, और 1 25। तो t² + 40 माइनस 252 इक्वल टू 0। बताइए आप, 252 के ऐसे फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 4 आना चाहिए, है ना। तो 18 और 14 ये आएंगे, 18 × 4 = 72, हाँ 18 14। तो क्या हो जाएगा ये? t² + 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, तो t + 18 माइनस 14 कॉमन ले लो, तो t + 18 इक्वल टू 0। t + 18 कॉमन आ जाएगा और t - 14 बचेगा इक्वल टू 0। तो t + 18 इक्वल टू 0, t - 14 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -18 और t इज इक्वल टू, है ना। तो भैया ये टाइम ट्रेवल तो नहीं है नेगेटिव में तो टाइम नहीं होगा, ठीक है। कितना आएगा? 14 आएगा, राइट। तो 2 बजे के बाद जो टाइम था वो 14 मिनट थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 14 लगाएंगे तो 14 ये हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 माइनस करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, 1 शॉट लेक्चर है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और क्या क्या होते हैं? जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, 9 होता है, फिर 11 होता है। ये सब क्या है? ऑड नंबर है। तो आप देखेंगे हर ऑड नंबर के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो आप मान लो कि लेट 2 ऑड नंबर्स बी, एक ले लो x, तो अगला क्या होगा? x + 2, 2 क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा। अब ये नंबर आप इवन के केस में भी ले सकते हैं, ये नंबर आप इवन के केस में भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इवन में भी यही होता है 2 4 6 8। अब देखते हैं इससे होगा क्या। इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर दे रखा है? 394, हाँ ये दे रखा है 394। तो बताइए कितना हो गया? x² + 4x डबल होगा ना, और 2 2 = 4 माइनस का 394 इक्वल टू 0। तो 2x² + 4x माइनस 390 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लो, तो x² + 2x माइनस 5 है ना। तो यहाँ से x² + 2x माइनस 195 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तुम्हारी, राइट। 19 × 38, हाँ। अब 195 के ऐसे फैक्टर
जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। 195 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 15 और 13, 13 पंजे 65, 13 कम 13 और 6 19, हाँ सही आ रहा है। 15 और 13 ले लीजिए आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 13 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से दोनों फैक्टर 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू -15, x की वैल्यू 13। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव बोले हैं तो डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे डिस्कार्ड। तो 2 नंबर थे, एक x प्लस 2, तो एक 13 और एक 13 प्लस 2, तो 13 और 15, ये 2 नंबर थे 13 और 15। ज़ेबा वॉज यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज़। तो इसकी प्रेजेंट एज पहले निकालो। लेट प्रेजेंट एज है ना, इसकी प्रेजेंट एज या एक्चुअल एज लिख लो। लेट ज़ेबाज एक्चुअल एज इक्वल टू कितने ईयर्स, x ईयर्स। अब देखें, अब इसने बोला है कि इफ़ ज़ेबा वॉज यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज़, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age। क्या बात है, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा ध्यान से पढ़िए, देखें। इफ़ ज़ेबा वर यंगर बाई 5 years, तो देखो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, तो 5 years यंगर का मतलब क्या होगा, बिफोर 5 years यंगर मतलब वो 5 साल छोटी होगी, तो 5 ईयर यंगर का मतलब कितना हुआ, x माइनस 5। तो उसने वही बात बोली कि इफ़ ज़ेबा वर यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी इज़, हाँ जो एक्चुअल में थी उससे 5 साल अगर वो छोटी हो, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, देन इसकी एज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वुड हैव बीन 11 मोर देन, वुड हैव बीन 11 मोर देन, है ना, 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज उसकी कितनी थी, x, और उसका कितने टाइम, 5 टाइम। ये कंडीशन बनेगी। खतरनाक क्वेश्चन है भैया। व्हाट इज हर एज नाउ, उसकी एज क्या होगी। देखो ये आपके हिसाब से, क्योंकि आप 10th क्लास के, तो आपको लैंग्वेज जो है कमांड होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। बताइए, होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 10 और 5 15, और ये माइनस का कितना बचेगा 14 इक्वल टू 0, प्लस का 14 बचेगा। 25 में से 11 जाएंगे तो 14 एकम 14, 14 और 1 कितना होता है, 15 होता है। ने 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 एंजॉय मैडी मेरे भाई, एंजॉय मैडी। यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस 14 और ये ले लो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 5 साल पहले की भी एज बोली है ना, तो 5 साल पहले तो पता नहीं कहाँ होंगी, चांद तारों सितारों में, है ना। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स हो जाएगी। कितने ईयर्स, 14 ईयर्स। लिख लीजिए इसको। चलिए अगला, आर्टिकल्स वर फाउंड डैमेज, उसमें से 5 जो थे वो डैमेज हो गए। ले तेरे नुकसान हो गया खरीदे भी थे तो 5 उसमें क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब उसने बोला है कि अगर बचे हुए आर्टिकल को वो 2 रुपये ज़्यादा करके अगर वो बेचे तो उसको 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। अच्छी बात है, प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल हम ले लेते हैं कुछ, कि लेट x बी द नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना। एंड टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट अपने को दे रखी है 900। अगर आप 900 रुपये में x आर्टिकल खरीद के लाएंगे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट तुम्हें पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब एक आर्टिकल की क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये सुना है कि 4 आर्टिकल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज को भी माइनस करना पड़ेगा ना आर्टिकल में से। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, 900 को x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए आप, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी किसकी, 1 आर्टिकल की, है ना। अब देयरफॉर सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ
वन आर्टिकल बताइए भाई, टोटल आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, और उसमें 2 रुपये बढ़ाकर वो इसको क्या करेगा, सेल करेगा। यही तो है कहने का मतलब, है ना। आप देखिए नाउ, अब उसने क्या बोला कि कितने आर्टिकल डैमेज हो गए, 5 आर्टिकल उसमें से क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो आप यहाँ से 5 आर्टिकल, तो बचे हुए आर्टिकल कितने होंगे, है ना, x माइनस 5। तो आप सेलिंग प्राइस पहले निकाल लें, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ x माइनस 5 आर्टिकल्स, है ना। ये 1 आर्टिकल का है, बेचोगे कितने, टोटल x लाए थे तो x नहीं बेचोगे, उसमें से 5 क्या हो गए थे, हाँ इसमें से 5 आर्टिकल्स डैमेज हो गए थे, तो 5 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 5 और 900 अपॉन x प्लस 2, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब इतने पर बेचने पर भी उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किसके बराबर आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना भी निकाला हमने, ये निकाला है क्या, x माइनस 5 900 अपॉन x प्लस 2, और कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, टोटल 900 रुपये, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 80 रुपये का। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिर से समझाऊँ, ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 900 रुपये में x बुक्स खरीद कर लाए, 900 रुपये में कितनी x बुक खरीद कर लाए। अब उसमें से क्या हुआ कि एक बुक की कीमत कितनी होगी, आप x बुक से डिवाइड कर दीजिए, एक बुक की कीमत आ जाएगी, राइट। और एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्योंकि उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है वो एक आर्टिकल की सेलिंग कॉस्ट प्राइस से 2 रुपये बढ़ाकर बेचेगा वो, तो प्लस 2 कर दिया आपने। अब उसने बोला है कि जो 5 बुक्स जो डैमेज हो गई हैं उनको आप सेल नहीं करेंगे, तो बची हुई कितनी होंगी, x माइनस 5, तो उनको किस रेट में बेचोगे, इसी रेट पे तो बेचोगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस। अब इतने पर भी बेचने पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 रुपये का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करिए और 80 रुपये के बराबर कर दीजिए। अब देखो कितना होगा, 900 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 80 प्लस 900 इक्वल टू x, एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, 900 प्लस 2x, राइट। तो ये कितना हो गया, 980, 980, 980 होगा इक्वल टू x माइनस 5 और 900, इसमें से मैं एक काम करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो कितना बचेगा, 450 प्लस x अपॉन x, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 ने 18, तो कितना हो गया 490x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और कितना बचेगा x माइनस 5 450 प्लस x। ये समझ में आया क्या किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 450 का डबल 900 होता है ना, हाँ। अब ये हो गया 490x इक्वल टू 450x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22 और माइनस का 5x, राइट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 450x माइनस का 2250 माइनस का 5x, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करो तो कितना आएगा, 450 490, तो 40 आएगा, 40 और 5 कितने हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे, और माइनस का कितना हो जाएगा ये 2250 इक्वल टू 0। अब आप 2250 के ऐसे फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 45 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 45। तो 75 और 30 ले लीजिए, 75 और 30, क्योंकि 0 लगाएंगे 3 पंजे 15, 7 21 और 2 22, और 75 में से 30 जाएंगे तो 45 ही बचेंगे। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 75x और प्लस का 30x माइनस का 2250 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 75 प्लस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 75 इक्वल टू 0। तो x माइनस 75 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 75 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 75 और माइनस का 30, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो 75 आएगा। x की वैल्यू कितनी, 75। तो 75 आर्टिकल थे, कितने, 75 से डिवाइड कर दो
तो आपको क्या बोलते हैं कॉस्ट मिल जाएगी एक आर्टिकल की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिड़े 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 टिड़े, ये बोट ले लीजिए, है ना। तो देखें इसकी मान लो x किलोमीटर पर आर, और इसकी स्टिल वाटर में कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आर, राइट। x जो है वो स्टिल वाटर में है, किसमें, स्टिल वाटर। अब मान लो पानी भी इधर चल रही है, बोट भी इधर चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आर। अब मान लो पानी इस डायरेक्शन में है और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आर। तो जिसमें स्पीड कम हो जाएगी वो टाइम ज़्यादा लेगी, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, ये ध्यान रखिए। अब दो टाइम लगेंगे, एक टाइम जाने का और एक टाइम आने का। जाने में टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी बोट की, आने में टाइम कम लगेगा क्योंकि अप स्ट्रीम है, आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी ना, ये अप स्ट्रीम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर दे रखा है ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर मोर लग रहा है, तो 1 आवर आप यहाँ लिख लीजिए 1 आवर, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 24, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें स्पीड कम होगी, तो वो होगी आपकी 18 माइनस x और माइनस 24, और टाइम कम किस में लगेगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी 18 प्लस x, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस उतनी है, यहाँ स्पीड क्या कर दीजिए आप बढ़ा दीजिए, स्पीड कम कर दीजिए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड बढ़ा दीजिए तो टाइम कम लगेगा। अब यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1/18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम ले लो, और 24 किधर आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 18 प्लस एक्स, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/24, 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x अपॉन 18 का 324 होता है स्क्वायर, 24 का डबल 48x, 324 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, प्लस 48x माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 48 आना चाहिए, तो 324 का 54 और 6 आएगा, क्योंकि 54 में से 6 जाएंगे तो 48 ही बचेंगे, और बाकी मल्टीप्लाई सेम ही आएगा। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 कॉमन आ गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ नेगेटिव में तो होगी नहीं स्पीड, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आएगी, है ना। स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आएगी 6 किलोमीटर पर। इसके अंदर अपने को दिया है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये कोई सर्कुलर पार्क है, राइट, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर ऑफ डायमीटर 13। इसका डायमीटर अपने को दे रखा है ए बी सेंटर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 13 दे रखा है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। यहाँ पे 2 गेट लगे हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ओके, मतलब तुम्हें इन दोनों गेट के सामने ऐसी जगह पर एक पोल बनाना है। ध्यान से पढ़िए, इसमें ध्यान से पढ़िए क्या बोला है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। एक पोल को तुम्हें क्या करना है, इरेक्ट करना है ना। और दोनों गेट से उनकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो एक डिस्टेंस बड़ी हो मान लो, है ना, ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, छोटी आ जाएगी।
राइट, और इसे क्या मान लो, पोल मान लो। क्लियर, तो ये डिस्टेंस आप x ले लो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 7। तो बड़ी में से छोटी डिस्टेंस माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। तो बोल रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा करना क्या पॉसिबल है? इफ़ यस तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, गेट से कितनी डिस्टेंस पर ये लगाए गए होंगे। तो मान लीजिए कि लेट पी बी इक्वल टू एक्स, सो देयर फोर ए पी इज इक्वल टू कितना, x प्लस 7, राइट। अब देखिए ये सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा तो एंगल P कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो आप इसके अंदर पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए पी कितना है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। 13 का कितना होता है 169, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का कितना बचेगा 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो या 2 कॉमन लेकर उधर 0 कर दीजिए, है ना। तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो बताइए 12 पंजे 60, 12 5 कितने होते हैं, 7 ही तो होते हैं। तो प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 कॉमन आ गया, कितना बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू 5। तो देखिए डिस्टेंस नेगेटिव तो होगी नहीं, तो हमारे पास जो पी बी है या बी पी है गेट से डिस्टेंस, वो बी वाले से 5 आ जाएगी और ए वाले से जो है x प्लस 7, 5 प्लस 7 कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये कोई लॉन है ए बी सी डी। अब इसके बीचों बीच में अपने को एक क्या बनाना है, पॉन्ड बनाना है। अब देखिए पॉन्ड बनाएंगे तो चारों तरफ से हमें डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगी, सेम रखना पड़ेगी। तो ये भी x और ये भी कितना x। अब ये जो है चारों तरफ इसके ग्रास दे रखा है, इसका एरिया तुम्हें दे रखा है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है, ये 50 है, ये कितना है 40 है, राइट। अब देखिए जिसका तुम्हें एरिया दे रखा है, इसको ए बी सी डी, इसको मान लो पी क्यू आर एस। ये एरिया कैसे निकालेंगे जो तुम्हें दे रखा है, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन छोटा वाला एरिया कैसे आएगा, यहाँ से x और यहाँ से x माइनस कर दो तो ये हो गया 50 माइनस 2x। यहाँ से x और यहाँ से x माइनस कर दो तो 40 माइनस 2x, राइट। अब तुम्हें जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तुम्हें कुछ दे रखा है कि एरिया ऑफ, हाँ ये दे रखा है कि तुम्हें एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास कितना दे रखा है 1184 मीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू 1184। ए बी सी डी का एरिया 50 इंटू 40, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका एरिया भी वही आएगा 50 माइनस 2x लंबाई इंटू चौड़ाई, 40 माइनस 2x इक्वल टू 1184। ये हो गया 0 0 5 चौक 20 2000, इसको इधर ले आओ 1184, इसको उधर ले जाओ, कितना हो गया 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, राइट। इसे माइनस करो, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, राइट। तो कितना आएगा 816। 816 कैसे, क्योंकि इसमें डालूंगा 1200, हाँ ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 25 माइनस एक्स, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो 20 माइनस एक्स। समझ में आया क्या किया, 2 लेंगे तो 25 माइनस एक्स, 2 लेंगे तो 20 माइनस एक्स। तो ये हो गया 816, 2 2 जा कितना हो गया 4, ये हो गया 25 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 0 लगाएंगे और 4 4 जा 16, अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 25 दूनी 50, है ना, माइनस 25x
-20x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, ये लिखो पहले एक्स स्क्वायर 2520 कितना हो गया 45x प्लस 500, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब 200 जाते तो 300 बचता, तो प्लस का कितना बचेगा 296 इक्वल टू 0। अब 296 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस है ना, जिनका सम कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, तो 37 और 8 ले लीजिए, 37 और 8, क्योंकि 37 और 8 45 होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो बताइए कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 37x और माइनस 8x और प्लस का 296 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 37, 8 कॉमन ले लो तो x माइनस 37, तो x माइनस 37 कॉमन आ गया और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 37 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 37 यहाँ से हटाओगे, 37 यहाँ से हटाओगे तो कहाँ से हटाओगे, टोटली कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू कितना 8 आएगा, है ना। लेकिन उसने पूछा क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है। तो लेंथ देखिए 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 16 कितना बचेगा 34। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, और ब्रेथ कितनी आएगी 40 माइनस 2 इंटू 8, तो 40 माइनस 16 तो कितना आएगा 24 आएगा, 24, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। तो आप मान लीजिए कि लेट n बी द number of articles produced in a day, अब उसने बोला है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट आप निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो अपने को दे रखा है, कैसे, C इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। ये समझ में आया क्या चीज़ है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये, है ना। n आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और जब प्रोड्यूस करे जा रहे हैं तो उस आर्टिकल को, एक आर्टिकल को बनाने में कितनी कॉस्टिंग जा रही है, तो इतनी कॉस्टिंग जा रही है 2n + 3। ओके, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन अ डे, तो अपने को टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन अ डे, किसी एक दिन में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं प्रोडक्शन में, 90 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो वेरी सिंपल, आप टोटल जो आर्टिकल हैं n, उसका मल्टीप्लाई एक आर्टिकल के कॉस्ट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, है ना। अरे 10 बुक है, एक बुक की कीमत 20 रुपये, तो 10 का 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल कॉस्ट आएगी नहीं आएगी। अब यहाँ पर कितने ये नहीं मालूम है, तो वो कितना रख दिया तुमने 90। तो ये कितना हो गया 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 90 इक्वल टू 0। 90 2 ज़ा 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो बताइए क्या होगा, 3 कैसे आएगा, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। 180 के 2 9 जा 2 45 जा 3 15 जा 3 5 15, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 15, 15 और 12, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 ही तो बचेंगे। तो 2n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 12n माइनस 90 इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा तो 2n प्लस 15 माइनस 6 कॉमन आएगा, तो 2n प्लस 15, 15 छक्कर 90, हाँ तो सही है। तो 2n प्लस 15 कॉमन आ गया, कितना बचेगा n माइनस 6, n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू माइनस 15, n इज इक्वल टू माइनस 15। तो
आर्टिकल पहली बात तो नेगेटिव नहीं होंगे और फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो n इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 आर्टिकल आएंगे। ठीक है, ये कंडीशन फिर से समझ लो। तुम्हारे पास टोटल 6 आर्टिकल थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2 × 6, नंबर ऑफ आर्टिकल से डबल से 3 ज़्यादा, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक दिन की 90 रुपये आ रही है, तो वैसी आएगी, आर्टिकल को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 × 15, 15 × 90, आ गया नहीं आ गया? चलिए वेरी गुड। आगे ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब मान लीजिए कि लेट एक्स बी एन यूनिफॉर्म स्पीड, लेट एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मान ली x मान ली। अब वो बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ओके, द सेम जर्नी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बात है, डिस्टेंस अपने को दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 360। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो वही बोर्ड वाले क्वेश्चन की तरह हैं। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड अगर वो बढ़ा देगा, इंक्रीज स्पीड कितनी है, इंक्रीज्ड स्पीड पहले x थी 5 बढ़ा दी है ना, किलोमीटर पर आवर। अब इंक्रीज स्पीड से चलेगा तो टाइम कम लगेगा, तो ज़्यादा में से कम टाइम माइनस कर दो तो कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगेगा उसको, 1 घंटा कम लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 360, x से डिवाइड कर दो, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा, सेम कितना x + 5, सेम डिस्टेंस चल रहे में। ये इक्वेशन बन गई आपके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 360 कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/x + 5 इक्वल टू 1। इसमें एलसीएम ले लीजिए x + 5 और ये हो जाएगा 1/360, तो ये हो जाएगा x + 5 माइनस x से x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/x² + 5x, x² + 5x इज इक्वल टू 1/360। तो x² + 5x इक्वल टू 0, 6 × 5 = 30, 5 × 15 और 3 = 18। तो ये हो गया x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखिए ये लॉजिक एग्जाम में जरूर आने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, आप पहले फॉर्मूला याद रखिए कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो बोल रहा है कि जितने का भी टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो टाइम आप इधर रखिए और ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम क्या कर दीजिए माइनस। ज़्यादा वाला टाइम कब आएगा जब स्पीड कम होगी, तो कम वाली इधर, बोर्ड वाले केस में आप स्ट्रीम वाली रखेंगे है ना, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाली रखेंगे, और इस केस में कम स्पीड इधर लिखेंगे, ज़्यादा वाले इधर लिखेंगे है ना। चलिए अब 1800 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आना चाहिए, तो 45 और 40, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x + 45 माइनस 40 कॉमन ले लो तो x + 45 इक्वल टू 0। तो x + 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये इसकी ट्रेन की यूजुअल या यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी इसकी, ठीक है।